नमस्कार। टीम एजुकेशन गोफीगंज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं संदीप पटेल आज आप लोगों के बीच साइकोलॉजी का वीडियो नंबर 32 लेकर आया हूं, जिसमें शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं शिक्षण विधियाँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं शिक्षण विधियों पर। शिक्षा प्रदान करने की महत्वपूर्ण जो विधियाँ होती हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये किसी भी स्तर के शिक्षक के लिए भी लाभप्रद होगा और किसी यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम में भी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती है। तो आइए बात करते हैं शिक्षण विधियाँ की। जो भी प्रमुख विधियाँ हैं उन पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। नोट्स बना लीजिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। तो बात करते हैं शिक्षण विधियाँ की। तो शिक्षण विधियाँ मुख्य रूप से अनेक प्रकार की होती हैं। तो चलिए बात करते हैं आगमन विधि। पहली विधि का नाम है आगमन विधि। आगमन विधि में इसमें विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहते हैं। इस विधि का उपयोग लगभग सभी विषयों के लिए उपयोगी होता है। जी हाँ दोस्तों, इस विधि में विद्यार्थी जो होते हैं सक्रिय होते हैं, क्रियाशील रहते हैं और जो यह विधि है इसका उपयोग लगभग सभी विषयों के लिए उपयोगी माना जाता है। आगे, इसमें शिक्षक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। अर्थात इसमें पहले शिक्षक उदाहरण से नियम की ओर चलता है, यानी पहले शिक्षक उदाहरण देता है, उसके बाद बनाए गए नियमों को वह अपनाता है। दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि उसी का उल्टा यानी उसी का विपरीत निगमन विधि की बात होगी। तो निगमन विधि देखें तो इस विधि का उपयोग प्रायः गणित, सामाजिक विषय, विज्ञान, भूगोल तथा व्याकरण के शिक्षण में किया जाता है। अगर एक एग्जाम्पल्स के तहत देखा जाए तो देखिए, एग्जाम्पल्स के तहत शिक्षक त्रिभुज का शिक्षण करते समय यह बताता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। उन्होंने बता दिया पहले कि सैद्धांतिक चीज़ों को बता दिया कि उनका क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। उसके बाद त्रिभुज के दो कोणों को बताकर तीसरे कोण का मान ज्ञात करने की जानकारी देता है। इस तरह से यानी शिक्षक क्या किया, पहले नियम को बता दिया, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने लगा। यानी यह विधि क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर चलता है। इसके बाद तीसरी विधि बात करते हैं। तीसरी विधि यह है आगमन और निगमन विधि, यानी दोनों विधियों का समावेशन। तो आगमन विधि निगमन विधि का एक साथ प्रयोग कर दोनों विधि का समुचित ढंग से लाभ लिया जा सकता है। जब दोनों विधि का उपयोग किया जाएगा एक साथ, निश्चित ही दोनों विधि का एक साथ प्रयोग समुचित ढंग से मिलेगा। इसमें सबसे पहले आगमन, फिर उसके बाद निगमन विधि का प्रयोग किया जाना सबसे सदैव समीचीन माना जाता है। समीचीन आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है अच्छा माना जाता है। आगे बात करें प्रदर्शन विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है प्रदर्शन विधि। यह विधि को अत्यंत महत्वपूर्ण विधि स्वीकार किया गया है और यह अनेक विषय के शिक्षण में भी सहायक होता है। प्रदर्शन यानी दिखा करके करना। प्रदर्शन यानी यूट्यूब के माध्यम से भी कह सकते हैं, यूट्यूब मॉडल या फिर किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रयोगशाला विधि इम्पोर्टेंट है। यह विज्ञान, गृह विज्ञान जैसे विषयों की प्रभावशाली विधि है। इसमें विद्यार्थी क्रियाशील रहता है। यह विधि यंत्र एवं उपकरणों के उपयोग कौशल का निर्माण करती हैं। अर्थात जो विधि है यह विज्ञान, गृह विज्ञान जैसे विषयों पर प्रयोगशाला में किया जाता है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी जो होते हैं सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और जो यह विधि होता है किस यंत्र को कहाँ और किस उपकरण को किस तरह से प्रयोग करना है, इन सभी कौशलों का निर्माण करती हैं। आइए आगे बात करते हैं। छात्रों के व्यक्तिगत गुणों का विकास करता है। ये क्या करता है, छात्रों में अलग अलग व्यक्तिगत गुणों का विकास करता है। अलग अलग प्रकार के छात्र होंगे और जिनकी व्यक्तिगत गुण अलग अलग होगा और उसी आधार पर उनका विकास होगा। यह अधिगम के अंतरण को बढ़ावा देता है। अंतरण यानी स्थानांतरण, यानी हमने जो सीखा वह दूसरे विषय में सहायक या हमने जो सीखा वह किसी दूसरे क्षेत्र में सहायक हो, उसे अधिगम का अंतरण कहा जाता है। अगला है अनुभव जनित अस्थायी ज्ञान, यानी आप जब अपने से करके सीखेंगे जो आपका
ज्ञान होगा वह अस्थाई और अनुभव के द्वारा प्राप्त होगा, और वह क्या हो जाएगा, बहुत ही अस्थाई होता है। आगे, इस विधि में विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में उपस्थित होकर शिक्षक के दिशा निर्देश में स्वयं प्रयोग करके सीखने पर बल देता है। आगे बात करते हैं विचार विमर्श विधि। तो विचार विमर्श विधि यानी विचार विमर्श विधि को शिक्षण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। विचार विमर्श यानी आप अगर विद्यालय स्तर पर देखें तो विद्यालय स्तर पर कहा जाता है कि आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही होता है कि गोष्ठी विधि, कार्य गोष्ठी विधि, पैनल चर्चा विधि, यही आपका क्या है, पैनल चर्चा विधि आपका विचार विमर्श विधि का मुख्य रूप, यानी जो बच्चों के द्वारा किया जाता है। यानी परिचर्चा विधि क्लास में वही चीज़, परिचर्चा विधि किसी टॉपिक पर चर्चा किया जाए, ये सभी चीज़ें क्या है, आपका विचार विमर्श का अन्य रूप को माना जाता है। पैनल चर्चा जो विधि है विद्यार्थियों में ग्रुप डिस्कशन को कहा जाता है। अगली विधि आपकी है प्रयोजना अथवा प्रोजेक्ट विधि। इस विधि को शिक्षण अधिगम की प्रगतिशील तथा गत्यात्मक विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक हैं। इनके चरण को देख लेते हैं, मतलब इनके जो कितने कितने पदों में संपन्न होते हैं। तो पहले हम परिस्थिति का निर्माण करेंगे। प्रयोजना अथवा प्रोजेक्ट विधि में हम परिस्थिति का निर्माण करेंगे। जब हमारी परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, योजना को बनाएंगे। योजना को बनाने के बाद योजना जब हमारा बन जाएगा तो योजना पर हम कार्य करेंगे, और कार्य करने पर हम यह देखेंगे कि हमारा योजना का जो कार्य किए हैं वह क्या सफल योजना के तहत है या नहीं। इसका हम मूल्यांकन कर उसका हम अनुमान और पता लगाते हैं। इसके गुणों को कुछ देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें, ज्ञान की समग्रता को स्पष्ट करता है, यानी जो प्रोजेक्ट विधि है वो ज्ञान की समग्रता को स्पष्ट करता है। दूसरी है अनुशासन हीनता को समाप्त कर देता है, यानी आप उसमें बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे की सहायता कर क्रियाशील होकर और शिक्षक के मार्गदर्शन में अपनी अनुशासनहीनता को भूलकर उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला है अधिगम शिक्षण को प्रोत्साहन करना, यानी अधिगम जो शिक्षण होता है शिक्षण को प्रोत्साहित करता है और जनतांत्रिक जीवन का निर्माण भी करता है। दोष, कुछ दोष भी है। दोष क्या है अब देखेंगे। इस विधि में विषय वस्तु की क्रमबद्धता का अभाव रहता है, और जब विषय वस्तु की क्रमबद्धता का अभाव होगा तो समय सारणी की भी अवहेलना किया जाएगा, और इसमें शिक्षक के लिए उत्साही शिक्षक का होना अति आवश्यक होता है और संबंधित उपकरण का भी जरूरत होता है। यानी उत्साही शिक्षक के साथ साथ आपका अधिगम जो आपका विधि है उससे संबंधित उपकरण होना अत्यंत आवश्यक है। आता है भ्रमण विधि, यह भी आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भ्रमण यानी घूम करके, यानी जा करके कुछ देखना, वह भ्रमण विधि होता है। इस विधि में शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष मूर्त एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह विधि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, शिक्षा, इतिहास, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र जैसे विषयों में उपयोगी होता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। निरीक्षण करके सीखने की योग्यता का विकास करता है, कल्पना करने की योग्यता का विकास करता है, कार्य करने का पूरक कक्षा कार्य का पूरक होता है, अनौपचारिक ढंग से शिक्षण करता है। उसके बाद अगला है शिक्षण में नवीनता लाता है, व्यक्तिगत गुणों का विकास करना और अभिरुचियों के विकास को प्रोत्साहन करना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निरीक्षण करने की योग्यता का विकास, यानी आप जब स्वयं जा करके सीखेंगे तो वहाँ निरीक्षण करने की योग्यता, निरीक्षण करने की कौशल का विकास होगा। सोचने का योग्यता का विकास होगा, आप किस तरह से सोच रहे हैं, क्या हमारा ये सोचना सही है या गलत है, ये सभी चीज़ों का आपका क्या होगा, विकास होगा। अनौपचारिक यानी स्कूली माध्यम से नहीं, बाहर जा कर के आपको सीखना होता है। शिक्षण में नवीनता लाता है, आप अनेक समस्याओं को उत्पन्न करेंगे, उस समस्या का समाधान स्वयं करेंगे, जिससे आपकी शिक्षण में नवीनता उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा देखे गए भ्रमण किए गए तथ्यों को जुटाना और उस तरह से व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है। अभिरुचियों में प्रोत्साहन देता है।
आगे बात करते हैं इसके सोपान। सोपान में पहले योजना का, जब हम भ्रमण की योजना बनाएंगे तो उस योजना के आगे का कार्य भी करेंगे। अनुवर्ती मतलब होता है उसके जस्ट आगे, तुरंत आगे का कार्य का संपादन करेंगे। जब आपका कार्य का संपादन हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे, उस योजना पर हम कार्य करेंगे, योजना का क्रियान्वयन करेंगे। जब योजना का क्रियान्वयन होगा तो उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए क्या करेंगे, हमारी योजना सही हो रही है कि नहीं उसका मूल्यांकन करेंगे। आगे बात करते हैं समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। जबकि ये देखा जाए तो जो समस्या समाधान विधि है वो प्रयोजन विधि के लगभग समानता मिलती रहती है। अर्थात जो समस्या समाधान विधि है वो मानसिक स्तर पर सोचता है, और जो प्रयोजन विधि है वह आपका क्रियात्मक विधि से करता है। देखिए, समस्या समाधान विधि के बारे में करें तो जो समस्या समाधान विधि ने वह समस्या को मानसिक स्तर से समाधान करता है, जबकि प्रयोजन जो विधि होती है वो समस्या समाधान के लिए क्रियात्मक प्रयास करके करता है उसका समाधान। ठीक है, आगे बात करते हैं समस्या समाधान के सोपान। समस्या समाधान के सोपान, तो समस्या समाधान का सोपान होता है, पहले समस्या को चिन्हित करेंगे। जब हमारी समस्या चिन्हित हो जाएगी तो हम उसका विश्लेषण करेंगे। उसके विश्लेषण जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके विश्लेषण के बाद उस विश्लेषण से संबंधित संभावित जो समाधान होगा उसको प्रस्तुत करेंगे। जब यह भी क्लियर हो जाएगा तो तथ्यों का संकलन करेंगे, फिर पुनः संकलन करके पुनः संभावित प्रश्नों, अब संभावित जो समाधान होगा उसे प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद अब यहाँ से संभावित से यानी सारे प्रश्न जो अब ढेर सारे आपने समस्या समाधान के लिए तथ्य जुटाए हैं उनमें से धीरे धीरे आप हटाते चले जाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा सही उपयोगी समाधान होगा उसका सत्यापन करेंगे और उसके अधिगम में प्रयोग कर उस समस्या का समाधान करेंगे। निरीक्षित अधिगम विधि तो ज्ञानार्जन करने की करने में स्वगति से आगे बढ़ाना इसका कार्य होता है। क्रियाशील रहना, परीक्षा की तैयारी हो जाना व स्वावलंबी बनना निरीक्षित अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है। इसमें शिक्षक के मार्गदर्शन करता रहता है। टोली शिक्षण विधि इंपॉर्टेंट है। टोली शिक्षण विधि को शिक्षक की एक आधुनिक विधि कहा जाता है, शिक्षण की एक आधुनिक विधि कहा जाता है। सेमिनार आपने देखा है, सेमिनार में सामने कुछ महत्वपूर्ण लोग बैठे होते हैं जो उन आए महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बातों को सुनने के लिए आए रहते हैं। यानी इसमें शिक्षार्थी भी हो सकते हैं और महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हो सकते हैं, सामने बैठे होते हैं। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो सेमिनार के माध्यम से, यानी अपनी भाषण के माध्यम से, अपनी शब्दों के माध्यम से, अपनी भाषणों के माध्यम से कुछ अवगत कराना चाहते हैं। अब क्या करते हैं, एक शिक्षक आया गया या एक शिक्षक या एक व्यक्ति आएंगे, अपने मत को उस विषय पर प्रस्तुत करके जाएंगे, पुनः दूसरे व्यक्ति आएंगे वहाँ पे करके जाएंगे। इसी प्रकार तीसरे चौथे पांचवें अनेक व्यक्ति आएंगे, अपने अपने मत को जब प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ से जो बैठने वाले सुनने वाले श्रोतागण हैं वो क्या करेंगे, वो सीखेंगे कि कहाँ पे कौन से व्यक्ति ने अच्छा बताया, कौन से व्यक्ति किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा परिचर्चा की और सभी व्यक्तियों में कौन सी चीज़ें कॉमन रही। तो यहाँ आपका क्या होता है, टोली शिक्षण विधि, इसमें शिक्षक का बहुत बड़ी भूमिका होती है और यह विधि उच्च स्तर के विश्वविद्यालयों के लिए प्रभावी सिद्ध होता है, छोटे बच्चों के लिए नहीं। इसके बाद बात करते हैं अभिक्रमित अध्ययन विधि या अभिक्रमित अनुदेशन विधि की। अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इस विधि को आधुनिक तथा प्रगतिशील शिक्षण विधि माना जाता है। इस विधि के प्रवर्तक वीएफ स्किनर को माना जाता है। आगे बात करते हैं, वीएफ स्किनर के अनुसार आप परिभाषा देख लीजिएगा। हम बात करते हैं सीधा अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार पर। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका रैखिक अभिक्रमित अनुदेशन, एक होता है आपका शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। बात करें पहले की बात रैखिक अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें
इसमें छात्र की अध्ययन गति एक रेखा के रूप में आगे पीछे चलता रहता है। जैसे हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं और 2 में गए और परीक्षा देने जा रहे हैं 2 के लिए, अब यहाँ फेल हो जाएंगे तो पुनः 1 को पढ़ना होगा। यह क्या है? रेखीय अनुक्रमित अनुदेशन। या तत्काल उनको अगर पता चल जाए, इस तरह से अगर इस परिभाषा को नहीं देखना है तो देखिए, जैसे हम कोई प्रश्न को लगा रहे हैं और शिक्षक को दिखाएं और शिक्षक उसको अगर तत्काल उसके सही और गलत का निर्णय दे देते हैं तो क्या करते हैं, अगर सही है तो विद्यार्थी आगे बढ़ जाता है और गलत है तो विद्यार्थी फिर उसी प्रश्न को एक बार फिर पुनः लगाने का प्रयास करता है और प्रयत्न करता है। यह आपके क्या है? रेखीय अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण प्राप्त करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। मानव अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा ही सीखता है। अनुकरण विधि आप समझ जाएंगे, एक बार देख लीजिएगा। व्याख्या विधि, व्याख्या विधि किस विषयों में किया जाता है? तो कहानी, घटना, इतिहास आदि विषयों के अध्ययन में व्याख्या विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कहाँ शिक्षण में कहाँ व्याख्या विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये सभी इतिहास में, कहानी में, घटनाओं में आदि में किया जाता है। अनुवाद विधि की बात करें तो भाषाओं के शिक्षण में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। मॉन्टेसरी इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेसरी विधि, इसका निर्माण इटली के निवासी श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। इस विधि में होता क्या है? इस विधि में रंग बिरंगे खिलौनों के माध्यम से बालकों को गिनती, पहाड़ा, लिखना, पढ़ना, रंग पहचाना सिखाया जाता है। आगे इंपॉर्टेंट है, इसे साहचर्य विधि भी कहा जाता है। यानी मारिया मॉन्टेसरी की विधि यानी मॉन्टेसरी विधि को साहचर्य विधि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मॉन्टेसरी ने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर विशेष बल दिया है। अगला, इन्होंने कहा है कि यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। आगे बात करते हैं किंडरगार्टन विधि। जो किंडरगार्टन है इसका अर्थ ही बच्चे का उद्यान से होता है। जो किंडरगार्टन का अर्थ होता है वो बच्चों के उद्यान से होता है। और जो इनके प्रवर्तक हैं वो फ्रोबेल हैं। जो इनके प्रवर्तक हैं वो कौन है? फ्रोबेल महोदय हैं। इन्होंने कहा कि यह विधि जो है 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए ही उपयोगी है। आगे, इस विधि में बालक को स्वतंत्र बगीचे में खेलने और उन्हें घूमने का अवसर दिया जाता है। इस दौरान शिक्षक या शिक्षिका शिशु खेलों के माध्यम से अनेक बातों को सिखाने का प्रयास करती हैं। इसमें जो शिक्षक होता है वो माली का कार्य करता है और जो बच्चा होता है वह पौधों की कार्य करता है। पौधों की संज्ञा दी गई है, माली की संज्ञा दी गई है और पौधों की संज्ञा दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण बातों और देखेंगे विधियों को। जो संवाद विधि होती है यानी उसके प्रवर्तक क्या होते हैं? प्लेटो। उसके बाद वाद विवाद विधि, उसके प्रवर्तक आपका आयाजनक पार्क स्ट्रीम। सूक्ष्म शिक्षण विधि डॉक्टर एलन। और एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कुल 36 मिनट का होता है। उसके बाद बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने लाया था। ठीक है, ये थी आपका शिक्षण अधिगम की विधियों के शिक्षण हम कैसे करेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें भी बताइएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी शिक्षक हैं वो भी अपना इस विधि का एक बार जानकर आप विधि से अपने पढ़ा सकते हैं और अपनी कौशल को विकसित कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा अधिक से अधिक। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले सेशन के साथ, अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।